गुड मॉर्निंग क्लास। आज जीएसटी की सेकंड क्लास में सबसे पहले हम उन एंट्रीज को देखेंगे जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड। कौन कौन सी हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है, उस पर ये आपको याद रखनी होंगी बेटा। बिजनेस में कैपिटल आई, यहाँ कोई गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन तो हुआ नहीं ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होता है। पेड है या पेबल है। बिजली पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। चाहे पे किया है या पे करना है, कोई भी एंट्री हो। सबसे पहला कैपिटल, नो जीएसटी। वेजेस एंड सैलरी, नो जीएसटी। बिजली पानी बिल, नो जीएसटी। इंटरेस्ट, ब्याज देना है या दे दिया या देना है, इंटरेस्ट पेड या पेबल, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं। एंट्रीज आपको आती हैं, मैंने पहले समझा रखी हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं होता है। सिंपल एंट्रीज हैं, ये तो हम जनरल एंट्रीज चैप्टर में सारी कर चुके हैं। देन बैंक से डील करने पर, कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, चेक डिपॉजिट करा बैंक में, चेक इशूड करा बैंक से, इन सभी में बैंक से किसी भी लेन देन करने पर कोई जीएसटी नहीं है। जमा कराना, निकालना, इस तरह की किसी भी डील में जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। इसके बाद है कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड। जैसे आप बस पर जाते हो, बस का किराया है, रेलवे का किराया है, जो कन्वेंस है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन, एसेट्स की जो वैल्यू हमारी कम हो जाती है ड्यू टू यूज और लैप्स ऑफ टाइम, उस पर कोई जीएसटी की एंट्री नहीं होती है। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन क्या है ये बात अभी नहीं जानते आप बेटा। क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे या इनटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं धीरे धीरे वो भी खत्म होती हैं, कम होती चली जाती हैं। तो जैसे ही हमारी रेपुटेशन अगर कम हो रही है, कॉपीराइट है हमारी किसी चीज़ को बनाने का, वो धीरे धीरे साल ख़त्म होते होते कम हो रहा है, तो वो जो कमी है वो भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है। लेकिन फिक्स एसेट पर जो कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो इन पर कोई जीएसटी नहीं। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल, आपके माल बेचने के लिए आपके पास पहले से एडवांस आ रखा है, ठीक है, एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, जबकि सेल पर लगता है, गुड्स सोल्ड करो तो। एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज, ऐसे अगर माल खरीदने के लिए आपने बंदे को एडवांस पे किया है तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन ये जनरल एंट्रीज उस चैप्टर में नहीं आई थी, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपके पास एडवांस आया है तो कैश या बैंक आएगा, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया है? कस्टमर से आया होगा तो उस कस्टमर का नाम, टू कस्टमर्स एडवांस फ्रॉम टू कस्टमर्स अकाउंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। और अगर आपने दिया है तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा। किसको दिया आपने? सप्लायर को, जिससे आपने माल खरीदना है। तो एंट्री क्या करेंगे? सप्लायर्स एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट। ये लाइन याद रख लीजिएगा, सप्लायर्स एडवांस टू सप्लायर अकाउंट, क्योंकि ये बाद में हमें कैंसिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ हमने सप्लायर को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हम पहले पैसा दे रहे हैं, माल तो आया नहीं, तो ये डेटर है। यहाँ पैसा पहले रिसीव कर रहे हैं सेल का, जबकि माल बेचा नहीं, तो यहाँ हम क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इन एंट्रीज के ऊपर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है बेटा, इन 18 की 18 जनरल एंट्रीज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा ये था जिसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता। नेक्स्ट है सेकंड, बी पार्ट है जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज पेड। जब जीएसटी पे किया जाता है, एंड अलाउड एज, जब जीएसटी पे करते हैं, हाँ, कंपनी या बिजनेस पे करता है तो उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्योंकि जीएसटी पे कब किया होगा? जब आपने गुड्स खरीदे होंगे, सर्विसेज अवेल करी होंगी, तभी पे किया होगा। तो इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। कब? जब पेड किया होगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स,
आपने बिजनेस के लिए माल खरीदा। अगर आप सिंपल एंट्री क्या करते थे, गुड्स परचेज करने पर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर थोड़ा सा पिछला याद हो तो। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने कर दिया, कैश पेड किया तो ठीक है। हाँ, अब आपने ये देखना है कि वो माल आपने जो खरीदा है वो एक ही स्टेट के अंदर से खरीदा है या दूसरी स्टेट से खरीदा है। अगर आपने अपनी एक ही स्टेट से खरीदा है जहां आपका बिजनेस है तो इसे CGST और SGST पे करना पड़ेगा। तो आप एंट्री करेंगे, सपोज आपने 1 लाख का माल खरीदा तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, उसके ऊपर सेंट्रल को टैक्स देना है 6%। सपोज इनपुट CGST 6000, इनपुट SGST 6000 टू कैश, कितना बना। अगर आपने कैश पे किया तो कितना, क्रेडिट को भूल जाओ, तो आप कितनी एंट्री करेंगे, 1,06,000, फिर 6,000, 1,12,000, तो टू कैश 1,12,000 आ जाएगा। और अगर आपने उधार खरीदा है तो कैश की एंट्री नहीं आएगी, तो टू क्रेडिटर्स 1,12,000। और ये परचेज की एंट्री तो आपको आती है ना ऑलरेडी, बस इसमें GST की एंट्री कहाँ आनी है, परचेज के साथ, क्योंकि ये इनपुट है, इसके लिए कैश जा रहा है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। और यही माल अगर आपने दूसरी स्टेट से खरीदा होता तो आप लिखते परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो ये 2 GST की जगह पर आपका इनपुट IGST लगता, इंटीग्रेटेड होता इनपुट ही, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो टोटल यहाँ सीधा 12,000 आ जाता एक ही, तो 1,12,000, तो टू कैश होता है तो यहाँ तक, उधार खरीदते तो क्रेडिटर्स से आ जाता। इट मीन्स जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो याद रखिएगा इनपुट लिखा जाएगा डेबिट में। अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी जगह जा रहा है, तो IG के नाम से लिखा जाएगा इनपुट। अगर एक ही स्टेट के अंदर है तो हमें 2 अलग अलग टैक्स देने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। अगली एंट्री है परचेज रिटर्न। सपोज जो माल आपने ऊपर खरीदा था उसको आप वापस कर रहे हैं। जब माल वापस जाता है बेटा तो एंट्री क्या करते हैं, माल वापस जा रहा है, आपसे जो परचेजेस थी वो वापस जा रही है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता था, ठीक है ना। किसको वापस जा रहा है, क्रेडिटर को वापस जा रहा है, जिससे आपने उधार खरीदा था। जब आपने उधार खरीदा था तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया था। यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री करेंगे टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर क्योंकि जब माल वापस जा रहा है तो उसका GST भी कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट CG और SD करा है तो टू परचेज रिटर्न के साथ इनपुट CG और SD को रिवर्स करके कैंसिल करना है, क्योंकि जो माल पर हम टैक्स पे करे हैं वो माल ही वापस चला गया तो उसका GST कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर वो आपने माल कैश में खरीदा था तो जो माल की पेमेंट आपने करी थी वो कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा, ठीक है। और माल वापस किया क्योंकि वो ठीक नहीं था। अगर उधार खरीदा था तो उधार में क्रेडिटर डेबिट, कैश खरीदा था तो कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स एंट्री है, कैंसिलेशन की एंट्री है। टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CG SD, ठीक है। और अगर IG है तो SG CG की जगह पर टू इनपुट IGST, टू इनपुट IGST। सिंपल जो एंट्रीज आप कर चुके हो पहले, सिंपल उस तरीके से करो। अगर खरीदा है तो GST डेबिट होगा, अगर परचेज रिटर्न कर दिया, खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, तो इस GST को कैंसिल करने के लिए यहाँ डेबिट था तो यहाँ हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया रिवर्स करने के लिए, ठीक है। एंट्री ये वही होंगी। तो ये एंट्री थी पहली आपकी परचेज करने पर। फिर परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका परचेज ऑफ एसेट। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो वो भी ऐसे ही है। जब हम एसेट कोई भी चीज खरीद रहे हैं बेटा तो आपका इनपुट लगेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर GST नहीं होता तो आप सिंपल एंट्री क्या करते, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदते तो क्या करते, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर या उसका नाम जिससे खरीदा था। अब जब GST लग गया तो कितना % लगा इसमें हम ऐड करेंगे। अगर मशीन है आपकी 50,000 की
और जीएसटी है आपका 12% यानी 6,000, ठीक है। और दोनों को 6% देना है, 3,000 लगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजी 3,000, इनपुट एसडी 3,000, तो 50 और 6 56,000, तो टू कैश में 56,000 आ जाएगा। अगर देना है तो टू वेंडर। तो ऐसे ही इनपुट आईजी का एंट्री हो जाएगा, और अगर रिवर्स करना है एसेट वापस भेजोगे तो ये जो इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी जो आपने डेबिट करा है, जब ये माल वापस जाता है तो इस जीएसटी को भी कैंसिल करना पड़ता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक आपको अब लिस्ट बनानी है कि किसके ऊपर जीएसटी लगता है। गुड्स परचेज पर लगेगा, एसेट परचेज पर लगेगा, और अगर रिवर्स करेंगे तो कैंसिल होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है रेंट। आपने अपनी बिजनेस की बिल्डिंग के लिए, अपना बिजनेस किराए की बिल्डिंग पर है, उस पर आप किराया दे रहे हैं, तो रेंट के ऊपर भी जीएसटी लगता है। सो रेंट एक खर्चा है, डेबिट किया। इनपुट सीजी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू कैश अगर आपने दे दिया। अगर आपने देना है तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग, या तो ये होगा या ये होगा, तो एंट्री होगी टू रेंट पेबल अकाउंट। दोबारा से देखते हैं किस किस पर जीएसटी लगाया। गुड्स परचेज पर, एसेट परचेज पर और रेंट पर। सपोज आपने गुड्स परचेज किए यानी परचेजेस या एसेट जो खरीदी थी उसे आप रिटर्न करते हैं, तो उसका जीएसटी भी रिवर्स होकर कैंसिल होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यस क्लास। नेक्स्ट है आपकी कमीशन यानी एक्सपेंसेस। अगर आप एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, रेंट पेड पर लगा, कमीशन पेड पर लगा, जबकि मैंने आपको बताया था कि वेजेस और सैलरी पर नहीं लगता है, ठीक है ना, पहले बताया था। कमीशन अगर सिंपल एंट्री करें तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन एक्सपेंसेस या पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री है। जब इस पर जीएसटी लगेगा तो इनपुट लगाएंगे, बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं। जब पे करते हैं तो इनपुट डेबिट होता है सीजीएसटी या आईजी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ठीक है। और अगर आपने इंटर स्टेट दिया तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो ये आएगा या देना है कमीशन पेबल आएगा, ठीक है। तो खर्चों में रेंट पर लगा, लिस्ट बना लीजिए, कमीशन पे लगा। अब आता है टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल पर भी लगेगा। टेलीफोन बिल की सिंपल एंट्री टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। जीएसटी लगने के बाद इनपुट सीजी, इनपुट एसजी टू कैश, या देना है तो उस एक्सपेंसेस का नाम साथ में पेबल जोड़ देते हैं। ऐसे ही आईजी के लिए हो जाएगा। टेलीफोन बिल में आईजी नहीं होगा, क्योंकि टेलीफोन बिल अगर दिल्ली में है तो दिल्ली का ही तो चलेगा, यूपी में है तो यूपी का ही चलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर ये भी एक खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजी, इनपुट एसडी टू कैश, इसमें पेबल के चांसेस नहीं रहते हैं इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। अब आता है, देखो याद रखो, रेंट, कमीशन, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चे पर जीएसटी लगता है। अगला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई विज्ञापन देते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एंट्री वही एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी दोनों टू कैश। और अगर आपने इंटरस्टेट करा है तो इन दोनों की जगह पर सीजी और एसजी की जगह पर क्या आ जाएगा, आईजी आ जाएगा। अगला है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या चीज़ है बेटा? बैंक क्या होता है, जब हमारे लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ड्राफ्ट बनाता है, कोई हमारे इंस्ट्रक्शंस पर पेमेंट्स करता है, तो बैंक उस काम के लिए हमसे कुछ चार्ज करता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, लगाकर बैंक हमसे पैसा लेता है। तो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट। जहां मैंने पहले बताई थी एंट्री, वो था बैंक के अंदर पैसा जमा कराना, बैंक से पैसा निकालना, चेक देना, चेक जमा कराना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन बैंक अगर हमारी कोई हेल्प करता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई पेमेंट्स करता है किसी तरह की खर्चों की, तो उसके लिए बैंक चार्ज लेता है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल
पम्पलेट्स छपवाते हैं, कोई प्रिंट कराते हैं, बुकलेट, किसी भी प्रिंटिंग का किसी भी तरह का खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। अगर इंट्रा है, एक ही स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी लगेगा, इंटर है, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो एक बार हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला रेंट लगता है, कमीशन लगता है, टेलीफोन बिल पर लगता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगता है, एडवर्टाइजिंग पर लगता है, बैंक चार्जेस पर लगता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे पर जीएसटी लगता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट एंड कार्टेज, भाड़ा। जब माल को ट्रक से इधर उधर से लाया जाता है तो ये भी खर्चा है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी कर देते हैं। तो सिंपल सी एक एंट्री है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू कैश की एंट्री होती है और उस पर जीएसटी लगेगा तो जीएसटी को डेबिट कर देंगे। इंटर है तो आईजीएसटी डेबिट होगा, इंट्रा है एक ही स्टेट का है तो सीजीएसटी को बराबर बराबर डेबिट कर देंगे, ठीक है। आपको अलग अलग समझाया है लेकिन है तो कॉमन एक ही एंट्री ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाली। तो ये सारी वो ट्रांजैक्शंस थी जिन पर जीएसटी लगता है। पहले मैंने वो बताया जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। अब आता है जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड और कैंसल्ड। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिन पर इनपुट जीएसटी को कैंसिल करा जाता है। पहले आपको मैंने बताई परचेज रिटर्न पर कैंसिल होता है, ठीक है। अभी आपको बताई थी ना इनपुट जीएसटी में परचेज, अगर आपने रिटर्न किया, एसेट परचेज करी और आपने एसेट रिटर्न कर दी तो उस पर भी इनपुट जीएसटी कैंसिल होगा। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज हैं जहां पर इनपुट जीएसटी को हमें कैंसिल करना होता है। वो क्या है? पहला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल्स। जब आपने ही माल को आप सैंपल के रूप में बांट रहे हैं, उसकी सिंपल एंट्री क्या होती थी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंटिंग या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सिंपल एंट्री में टू परचेजेस क्रेडिट होता था। अगर आप देखें तो सिंपल एंट्री क्या थी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये सिंपल एंट्री थी। अब जब यहाँ परचेज क्रेडिट हो रहा है बेटा, तो इसको जब हमने खरीदा था तो इनपुट को डेबिट करा था, इनपुट जीएसटी को। तो जब ये माल ही हमसे चला गया, हमने इसको बेचा ही नहीं बल्कि ये चला गया, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगा था उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। टू इनपुट वैसे तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ हम कैंसिल कर रहे हैं डेबिट को क्रेडिट करके, तो लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अगर आईजी लगा है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी। कब? जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल है, ठीक है। दूसरा है जब माल का नुकसान हो जाए। तो जब जब परचेजेस क्रेडिट होंगी बेटा, याद रखें, जब जब परचेजेस क्रेडिट होंगी इनपुट आपका कैंसिल होगा। अब यहाँ लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, किसी से भी नुकसान हुआ, डेबिट और लॉसेस टू परचेजेस, ये एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। जब परचेज क्रेडिट हुआ तो इसका जो जीएसटी था उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। इसको टू इनपुट या होगा या आईजी होगा। तो पहली व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, दूसरी गुड्स का ही बात चल रहा है यहाँ, गुड्स लॉस बाय फायर। फिर है व्हेन गुड्स गिवन एज डोनेशन, यानी माल जो खरीदा था उसी से रिलेटेड है। अगर आपने किसी को चैरिटी के रूप में दे दिया है तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये एंट्री करते थे। अब यहाँ फिर परचेजेस क्रेडिट है, तो जब परचेजेस क्रेडिट हुआ उसका जीएसटी कैंसिल करेंगे, सीजीएसटी या आईजी, जैसी भी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट है अब गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये सिंपल एंट्री होती थी। यहाँ पर भी परचेजेस क्रेडिट हो गए। जब परचेजेस क्रेडिट हुआ तो आपको रिवर्स एंट्री करनी है, जो इनपुट था डेबिट उसे क्रेडिट कर दिया। ये कैंसिल करना है क्योंकि वो गुड्स हमारे ट्रेडिंग पर्पज से नहीं रहे हैं, वो यहाँ से खत्म हो गए बिजनेस से, तो उसको रिवर्स करके कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद
यस क्लास, अब इसका जो डी पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज चार्ज्ड एंड एज आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कब लगता है, यानी जब हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, जब हम रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसीव करेंगे तो आउटपुट लगेगा, पे करेंगे तो इनपुट लगेगा। इसके लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।